कहते हैं असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये स्ट्रगल और हार्डवर्क सिर्फ अचीवर्स का मानती है, फेलियर्स के स्ट्रगल हार्डवर्क की कोई जगह नहीं। वेलकम एंड यू आर वॉचिंग जी मीडिया विद जिज्ञासा सहाय। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास टीम आई है फ्रॉम द मूवी अब दिल्ली दूर नहीं। सो टुडे वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद श्रुति सोधी, इमरान जहीद एंड सक्सेस गुरु AK मिश्रा। वेलकम टू जी। थैंक यू। सो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अब दिल्ली में हम आ चुके हैं, तो ये जो नाम है अब दिल्ली दूर नहीं, ये बहुत ही इंट्रीगिंग नेम लगा मुझे। तो मैं सबसे पहले यहीं से आपसे सवाल करूंगी कि आप लोग कैसे इस नाम के साथ आए अब दिल्ली दूर नहीं। ये बड़ा एक पुरानी प्रोवर्ब है, निज़ामुद्दीन औलिया थे, उन्होंने पर्शियन में कहा था हुनुस दिल्ली दूरस्त, अब दिल्ली दूर नहीं है। ये हिस्टोरिकल एक का स्टेटमेंट है जो कभी हिस्ट्री में दिया गया। और आप देखेंगे पूरी जो है हिस्ट्री में, चाहे मेडिवल की बात हो, चाहे प्रेजेंट टाइम हो, हर व्यक्ति का एक पॉलिटिकल जो सोर्स रहा है या मान लीजिए पावर का जो केंद्र रहा है वो दिल्ली रहा है। लेकिन इस फिल्म में सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, चूँकि दिल्ली जो है हमेशा एक केंद्र बना है जैसे बाकी पावर का रहा है, तो वहाँ तक पहुँचना और वहाँ आकर के UPSC में जा कर के फाइनली क्वालिफाई करना, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही बड़ी संघर्ष की कहानी है। तो ये एक रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड स्टोरी है जिसमें दिखाया गया है। और मैंने इमरान के साथ, पूरे फिल्म मेकर्स के साथ मिल कर के अपने 30 साल का जो अनुभव है हज़ारों लाखों स्टूडेंट के साथ बांटने का, उसको मैंने साझा किया है, जिसमें रियल लाइफ स्टोरीज़ को लिया गया है। और ये इस फिल्म का अल्टीमेटली है कि फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस, ये इसका अल्टीमेट मैसेज है। आप संघर्ष की कहानी है और एक बहुत गरीब परिवार की कहानी। मतलब बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे आप अपने किरदार के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे इस स्टोरी में स्ट्रगल्स के साथ साथ लव इंटरेस्ट भी है और लाइफ की बाकी चीज़ें भी हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये हमने भी एज के, हमें बोला जाता था जब एग्जाम्स वो हो कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा मत रहो, या ये लव इंटरेस्ट ये सब डिस्ट्रैक्शन है। So, would you agree कि when you are on the path to pursue your dreams, तो ये सारी चीज़ें एक distraction होती हैं? I think इन्हें हुई डिस्ट्रैक्शन। तो जब आप फिल्म देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन्हें थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हुई, क्योंकि ये बहुत ही IAS ऑफिसर बनना आसान नहीं है। टू क्रैक दोज एग्जाम्स आसान नहीं है। सो ऑब्वियसली फुल फोकस चाहिए। सो डिस्ट्रैक्शन डेफिनेटली होती है, लेकिन कुछ लोग उसको डिस्ट्रैक्शन भी ले सकते हैं, कुछ लोग इसको स्ट्रेंथ भी बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। एंड इससे मुझे याद आया कि एक कविता थी जो मैंने एक बार रेसिटेशन कंपटीशन में बोली थी, और उसकी एक ये लाइन मेरे साथ रही है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहते हैं असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन श्रुति आपसे पूछना चाहूँगी कि मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी, फ्रॉम एन एंकर टू एन एक्ट्रेस, एंड नाउ दैट यू वर्क विद महेश भट्ट, हु इज़ नोन फॉर हिज ऑनेस्टी एंड मेकिंग ऑन द स्पॉट चेंजेस करवाना कि ये सीन अब ऐसे नहीं, अच्छा इसको ऐसे करना है, एकदम ऑन द स्पॉट। सो आपका कैसा एक्सपीरियंस था, आप क्या कहना चाहेंगे? सी माई जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है, बहुत इंटरेस्टिंग लोगों को मिली हूँ मैं अपनी जर्नी में, और कुछ किस्मत कुछ मेहनत। सो आई विल ऑलवेज से इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो वो जर्नी के बारे में तो मुझे आपसे ही इंटरव्यू करना पड़ेगा कभी, लेकिन आई टॉक अबाउट भट्ट साहब। सी भट्ट साहब इज़ वेरी ऑनेस्ट, ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड बिकॉज वो इतने ऑनेस्ट हैं, इनकी रेपुटेशन है, उन्होंने मुझे इतनी अच्छी बातें बोली हैं कि मुझे इतनी खुशी होती थी उनसे मिलकर। कुछ फॉर एग्जाम्पल हम सीन कर रहे हैं, कुछ लाइन कर रहे हैं, वो बहुत ऑब्जर्वेंट है। तो अगर आप एक सीन में कुछ बिना डायलॉग के भी आप कैसे सांस ले रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं, आप कैसे डिलीवर कर रहे हैं, बिकॉज हमेशा डायलॉग बोलना इज नॉट एक्टिंग, यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द सीन। सो ही वुड नोटिस ऑल ऑफ दिस, एंड वो इतने पैशनेट हैं। बहुत बार हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे, एक दो बार हम लोग बैठे हैं ऐसे, तो वो स्टोरी को, एक सीन को किस तरह से अलग अलग तरह से हम लोग कर सकते हैं, ही वाज सो पैशनेट अबाउट दैट, ही वाज सो नाइस टू मी, एंड ही वाज सो नाइस टू मी विद सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स अबाउट
यू नो इट्स सो नाइस जब आपको भट्ट साहब जैसे कोई स्टैचर के इंसान जैसे कि आपको हम भी कुछ जानना चाहेंगे। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बोला था, जो एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, कि आपकी बेटी की इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई है। एंड आप नोटिस करोगे मोस्ट ऑफ द एक्टर्स उनका EQ इमोशनल क्वोशंट जब हाई होता है तो वो बहुत सारे इमोशंस समझ सकते हैं बिकॉज आप इमोट कर सकते हो। सो ही सेड दैट एंड देन ही टॉक्ड अबाउट some things about my performance and I was very happy. अब yeah, my fingers crossed. I hope everybody likes the film. But he was really nice to me. बिल्कुल। मेरे तो मेंटोर रहे हैं महेश भट्ट। मैंने ज़िंदगी अपने करियर को उनके साथ शुरुआत किया थिएटर को, और हम लोगों ने मेजरली जो थिएटर्स को किया, स्टेज प्लेस बहुत किए हैं। 150 से ज़्यादा स्टेज प्ले हमने साथ में किया। ही ब्रिंग्स मी इनटू द वर्ल्ड ऑफ फिल्म एंड थिएटर। हमारा पहला नाटक द लास्ट सैल्यूट था जो जॉर्ज बुश पे जूदा चला था, जिसके 100 से ज़्यादा शो किया हमने, मतलब ने प्रोड्यूस किया था। उनकी फिल्म अर्थ, डैडी, हमारी अधूरी कहानी को हम फिल्म से स्टेज पर लेकर के आए हैं। और मतलब हर चीज़ जो ज़िंदगी का उंगली पकड़ करके मुझे लाने वाले चलाने वाले महेश भट्ट ही हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं रियलिटी की एंड एंटरटेनमेंट की, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जब हम ऐसी फिल्म्स बनाते हैं, सो हाउ डू वी स्ट्राइक दैट बैलेंस बिटवीन रियलिटी एंड एंटरटेनमेंट फैक्टर को। सो कैसे हम उस बैलेंस को स्ट्राइक करके एक मूवी बनाते हैं। इन योर लाइफ जब चीज़ें मुश्किल होती हैं, बहुत मज़े के पल भी होते हैं। सिमिलरली आप फिल्म ऐसी लाइफ की तरह स्मूथली हमारी फिल्म भी बैलेंस कर देती है। इश्यूज़ साथ में कुछ अगर कुछ हैवी मोमेंट्स हैं जहाँ पर मेरी अभेक की जो जर्नी दिख रही है उसमें अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो सडनली उनका अच्छा पार्ट भी है, उनके दोस्त के साथ इंटरेक्शन, उनका लाइफ में जो वो देख रहे हैं दिल्ली आके, बिहार से दिल्ली आके सडन चेंज जो उनको मिला है, तो वो वाला पार्ट वो कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, नियति को वो मिलते हैं, उनकी इंटरेक्शन। सो मिक्स, इट्स वेरी स्मूथ, जिस जिंदगी की तरह बहुत स्मूथली मतलब इस फिल्म में सब फिट हो गया है। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये मूवी एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है विद स्ट्रगल्स एंड लाइफ में जो चीज़ें होती है, लव, स्ट्रगल, स्ट्रेस, सब कुछ है इसमें। तो नाउ दैट यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, तो ऐसा कोई एक लाइफ लेसन जो आपने अपनी ज़िंदगी में भी उतारा हो। हमारी फिल्म का ट्रेलर में एक लाइन आता है कि हमारी सोसाइटी बहुत बड़े हिपोक्रेट है, ये स्ट्रगल और हार्डवर्क सिर्फ अचीवर्स का मानती है, फेलियर्स के स्ट्रगल हार्डवर्क की कोई जगह नहीं। तो ये मैसेज है कि हर आदमी की स्ट्रगल, चाहे वो रिक्शा वाला हो चाहे वो ईंट वाला हो, हर आदमी की मेहनत होती है। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि मेरा अपना अनुभव रहा है कि यदि आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो यदि आप कुछ मिस भी कर गए, मान लीजिए IAS की तैयारी करें, लेकिन ईमानदारी से मेहनत किया, तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं यदि नहीं भी उसमें IAS बने तो अपने दूसरे फील्ड में जाके बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं। तो इंसान को जो भी करो ईमानदारी से करो, फोकस्ड होकर के करो। यदि आप एक चीज़ मिस करेंगे तो कुछ बड़ी चीज़, इससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ आपको मिल जाएगी लाइफ में। बिल्कुल। एंड श्रुति आप? मतलब अब मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स ये बोल चुके हैं, सो आई विल टॉक अबाउट समथिंग विच आई थॉट। सो नियति जो है वो बहुत मॉरली बहुत क्लियर है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है, एंड बिकॉज वो इतनी क्लियर थी वो ऐसा स्टेप लेती है अपनी लव स्टोरी में, इवन दो उनको नियति को अभय बहुत पसंद है, पर वो ऐसा स्टेप लेती है बिकॉज शी इज़ स्ट्रॉन्ग, शी इज़ क्लियर, हम मॉरल्स अब बहुत ज़्यादा साफ है, उसको पता है उसे क्या चाहिए, और क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग है उसका लव और भी स्ट्रॉन्ग है, तो वो एक ऐसा डिसीजन लेती है जिनकी वजह से इनकी कहानी में एक टर्न आता है। तो मुझे लगता है कि लाइफ में बीइंग क्लियर बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आपको बहुत टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट हमेशा अच्छा आएगा उसका। सो आई बिलीव उस टाइम पे वो शायद अनकंफर्टेबल डिसीजन होगा, शायद इतना मतलब मुश्किल होगा, बहुत मुश्किलात से गुजरेंगे दोनों, या अगर जो भी सिचुएशन हो, लेकिन आखिरकार आपको आई थिंक रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। बिल्कुल। सो इट्स ऑल अबाउट एंड्योरेंस एंड पेशेंस, एंड्योरेंस, एग्जैक्टली, कीप गोइंग। या So thank you so much. It was a lovely conversation with you all. And देखना ना भूले 12 मई को आ रही है अब दिल्ली दूर नहीं। Thank you for watching.